परम सत्कार योग गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का ये सत्संग हम अप्रैल महीने का यानी चौथे महीने का सत्संग, खास सत्संग कर रहे हैं, जो कि स्वामी जी महाराज जी के 12 मासा में से लिया जा रहा है। और स्वामी जी महाराज इस सत्संग में आज क्या फरमा रहे हैं, हम पूरा विशेष ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप जी से बेनती की जाती है, एक तो सत्संग को पूरा सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, और दूसरी बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। वाणी स्वामी जी महाराज, सत्संग के वचन। कवार महीना चौथा आया, जीव भों सागर वार रहाया। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज के 12 मासा में से कवार का महीना है। रूह अपने असल यानी सचखंड के समुद्र में से निकलकर काल के जाल में फंस गई। इसे तन मन के पिंजरे में कैद किया गया। जब रूह मन व इंद्रियों के कहे लगकर अति दुखी हुई, तो संत सचखंड से इसके उद्धार के लिए आए। क्या गुरु नानक साहिब और क्या अन्य महात्मा पंजाब में जितने संत हुए हैं, सभी ने अपना 12 माह चैत्र से शुरू किया है। लेकिन जितने महात्मा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उनका साल आषाढ़ से शुरू होता है। कवार का महीना यानी आषाढ़ से शुरू करते हुए स्वामी जी महाराज के 12 मासा का चौथा महीना है। ना सिर्फ स्वामी जी ने ही एक एक महीने की मनुष्य जन्म से तुलना की है, यानी मनुष्य जन्म की कैफियत बयान की है, बल्कि तुलसी साहिब और कई अन्य महात्माओं ने भी इस असूल को अपनाया है। जब चौथा महीना यानी 84 लाख योनियों में धक्के खाते हुए जीवों को मनुष्य जन्म मिला, तो संत क्या देखते हैं कि सारी दुनिया को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ईश्वर, परमेश्वर, खंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां आदमी के अंदर हैं। वेद शास्त्र और अन्य मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं। किताबों में उससे मिलने का तरीका है, लेकिन जो असली चीज मुक्ति का राज है, वह आदमी के अंदर है। अब उसी विषय की तरफ आए। कहते हैं, सारे जहान को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। रूह मन के अधीन होकर संसार समुद्र में धक्के खा रही है। यहां उल्टा इंतजाम है। भोगों के वश में इंद्रियां और इंद्रियों के वश में मन, मन के वश में बुद्धि और बुद्धि के वश में आत्मा। अब कहते हैं, आत्मा मन के कहे लगकर जो जो कर्म करती है, उसका नतीजा है कि ये हमेशा संसार समुद्र में मुक्ति से इधर यानी इस ओर है, पार नहीं हुई। जब ये पार हो जाए, तो वह दौलत जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है, इसे मिल जाए, ये मुक्त हो जाए। मुक्ति आंखों से ऊपर जाने पर मिलेगी। हमारी आत्मा के ऊपर ना सिर्फ ये स्थूल शरीर है, बल्कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर कारण शरीर है। इसी तरह 25 प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, कई पर्दे हैं। जब तक सारे पर्दे ना उतार दें, मुक्ति युक्ति कोई नहीं। इस तरह क्योंकि रूह मन के अधीन है, मन ने इसे बंदर की तरह कैद किया हुआ है, इसलिए इसकी मिट्टी खराब हो रही है। वरना अगर ये पर्दे उतार दे, तो अपने पूरे प्रकाश यानी पूरी ताकत में जाहिर हो जाए। अब अगली कड़ी में कह रहे हैं, पार ना जावे वार रहावे, साध संत संग प्रीत ना लावे।
वे संत महात्मा कामिल फकीर जो जीते जी पर्दा खोलकर मालिक से मिल चुके हैं, हमें सचखंड ले जा सकते हैं। जिस तरह किसी को बीए एमए का इम्तिहान पास करना हो तो ज़रूरी है कि वह किसी बीए एमए के कॉलेज में जाकर किसी प्रोफेसर से मिले। इसी तरह अगर किसी को मालिक से मिलना और संसार समुद्र से पार होना है तो उसे चाहिए कि किसी पार जाने वाले कामिल फकीर से मिले और उससे पूछे कि महात्मा जी, आप अंदर कैसे जाते हो, मुझे भी अंदर ले चलो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जगत भोग में रहें अधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना। हम मन के कहे खाते पीते, रिश्ते नाते कबूल करते और दुनिया के और सारे काम करते हैं। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों की आशिक हैं। जो इंद्रियां चाहती हैं मन को खींचकर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं। जबान की इंद्रियां अच्छे अच्छे खान पान की तरफ ले जाती हैं। कानों की इंद्रियां राग रस की तरफ ले जाती हैं। मन के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश आत्मा है। आत्मा की मिट्टी प्लीद हो रही है। इंसान चोरियां ठगियां दुराचार ऐब पाप और बेशुमार खोटे कर्म करता है। यह कौन करवाता है? मन। इन कर्मों का नतीजा इसे मौत के बाद मिलेगा। जिस तरह जमींदारों के घर जो दाने हैं वे अब खाएंगे और अब जो अषाढ़ में बोएंगे फिर सावन में खाएंगे, फिर सावन में बोएंगे और अषाढ़ में खाएंगे। इसी तरह जीव जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे भोगेगा। मेरे पास अलग अलग किस्म के रोगी आते हैं। कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ, कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा बना हुआ है। मतलब कि तरह तरह के दुख बयान करते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे कर्म, उन्हें चाहिए कि उन कर्मों को प्यार के साथ भोग ले और आगे से ना करे, बल्कि अपने आप मन को धिक्कारे कि तेरे ही किए हुए हैं। आम हालात क्या है? अगर कोई खुशी आ गई तो खुशी से फूल गया, अगर कोई तकलीफ आ गई या कोई मर गया तो शोक मनाने लग गया। मानो दुख सुख में सारी उम्र गुजार गया। ये दुनिया की जितनी लज्जतें हैं, जितने स्वाद हैं, ये बीमारियां देने वाले हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बहु सादो दुख प्राप्त होवे, भोगो रोग सो अंत बिगोवे। भोग से रोग हो गए, दुख और बीमारियां हो गई। आगे कहते हैं, हर खहो सोग ना मिटेई, कबहु बिन पाणे परमाएदा। जितने अच्छे अच्छे नाच रंग देखे उतना दुखी हुआ। मौत के वक्त यमदूत आएंगे, पकड़कर नरकों में ले जाएंगे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, ज्ञान बैराग भगति नहीं तारी, मोह राग हंकार पचारी। अगर ये किसी सतगुरु से राह लेकर अंदर पर्दा खोलता, रूहानी मंजिलों पर जाता, इसे ज्ञान हो जाता, मालिक का प्यार आ जाता। इसे पता लग जाता कि जो दौलत मालिक ने इसके अंदर रखी है उसके मुकाबले में बाहर कोई दौलत नहीं है, मगर इसके खोटे भाग्य। मन इसे सत्संग में जाने ही नहीं देता। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनके सत्संग से फायदा उठाना चाहिए, मगर हमारी क्या हालत है कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। ना ये अंदर गया, ना भक्ति ज्ञान और शांति हासिल की। सारी उम्र बैलों की तरह यानी परिवार का बोझ ढोया, दुनिया की दौलत इकट्ठी की। जब मौत आई सब कुछ यहीं धरा रह गया। मौत के वक्त ना बेटे साथ जाते हैं, ना बेटियां, दौलत और ना कोई और सामान। जब शरीर साथ नहीं जाता तो और क्या जाएगा? यह शरीर
किराए का मकान है, सभी ने खाली किया और हमें भी अपनी बारी आने पर खाली करना है। जो चीज साथ जाने वाली थी उसे हाथ भी ना लगाया, ना अंदर गया, ना वह दौलत हासिल की, ना रूह ऊपर गई, ना इसे ज्ञान हुआ। ये मन बुद्धि के विचार को, किताबों के पढ़ने को ज्ञान समझता है। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब, ज्ञान ध्यान तो न जानिए, अकथ कहावे सोए। कौन सी धुन जो सचखंड से उठकर सभी खंडों ब्रह्मांडों को बनाती हुई जर्रे जर्रे में व्यापक है, अब ये रूह मन की बनाई हुई, कौमों की बनाई हुई जातियों में फंस गई। एक कौम दूसरी कौम को, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह करना चाहता है। भाई से भाई का सलूक यानी व्यवहार अच्छा नहीं, बाप से बेटे का सलूक अच्छा नहीं, स्त्री से पति का सलूक अच्छा नहीं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, कवारी सुरत करे व्यभिचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। कहते हैं किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा से शादी करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले से प्यार कर लिया। फिर वह इतने पर भी सब्र नहीं करता, बल्कि आगे इंद्रियों के वश में आया हुआ है। जो इंद्रिय चाहती हैं उसे खींचकर ले जाती हैं, यानी रूह महारानी है। इसने मन को अपना पति बनाया हुआ है। मन के कहे रूह सारे काम करती है, मन के कहे खाना पीना, मन के कहे नाते रिश्ते कबूल करती है। वह सचखंड से आई थी, सारे जहान से उत्तम थी। यहाँ मन के साथ दोस्ती कर ली, मन आगे इंद्रियों के वश में हो गया। आंखों की इंद्रिय सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों की तरफ ले जाती हैं। कानों की इंद्रियां अच्छे अच्छे राग रंग की तरफ ले जाती हैं। रूह ने मन के साथ दोस्ती की हुई और मन ने इंद्रियों के साथ दोस्ती की हुई है। इस रूह को महारानी बनना था, मगर मन के साथ दोस्ती करके अपनी मिट्टी पलीद कर ली है। जब तक इसको परमात्मा ना मिले ये कुंवारी है, इसका ब्याह परमात्मा से होना था। कहते हैं अगर कुंवारी लड़की किसी बदचलन से मिलकर बदचलन हो जाए तो कितना अफसोस है। रूह सतनाम की अंश यानी कुल मालिक की लड़की है, इसकी मिट्टी पलीद हो रही है। ये जेल खाने यानी 84 लाख योनियां क्यों भरे हुए हैं? मन की वजह से। रूह को इंसानी जामा प्राप्त करके परमात्मा से मिलना था, सुहागिन होना था, जन्म मरण खत्म करना था, मगर इसको ना अपने आप की खबर है और ना अपने देश की। ये वहदहू ला शरीक खुद खुदा की अंश होकर इन ठगों यानी मन और इंद्रियों के वश में आकर दुहागिन और व्यभिचारिणी हो गई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, काम क्रोध में भरमत डोले, जड़ चेतन की गांठ ना खोले। कहते हैं कभी रूह काम में है, कभी रूह क्रोध में है, कभी अहंकार में है। इसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिर इस पर और क्या क्या फंदे डाले हुए हैं। इसके ऊपर स्थूल सूक्ष्म और कारण गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब तक 5 तत्वों 25 प्रकृतियों 3 गुणों यानी सत्य रज तम मन और माया के पर्दे ना उतर जाएं, इसको अपनी खबर नहीं होती। ये तोता है जो इस पिंजरे यानी शरीर में कैद है और तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसे सुख कहीं है ही नहीं। जब इस पिंजरे को तोड़कर यह उड़ेगा, 5 तत्व 25 प्रकृतियां मन और माया, सतो रजो तमो तीनों गुण इन पर्दों में से निकलेगा। तब इसको अपना होश आएगा। जब इसको अपना होश आया तो ये सोचता है कि मेरा मालिक कौन है।
ये आत्मा परमात्मा की अंश है, यह चेतन है, ये जड़ के साथ मिलकर जड़ हो गई, इसको अपना होश नहीं रहा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सत्संग करे ना सतगुरु सेवे, भाव भक्ति में मन नहीं देवे। संत मालिक के भेजे हुए आते हैं और आकर सत्संग करते हैं, जीवों को चिताते हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं है भाई, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं। मगर ये भला मानस किसी कामिल महात्मा के सत्संग में जाता ही नहीं, अगर जाता भी है तो सत्संग में बैठता नहीं, अगर बैठ भी जाए तो मन बाहर जंगलों में, खेतों में, बाजारों में, बेटे बेटियों में और अन्य दुनियादारी के धंधों में भटकाता फिरता है। शरीर यहाँ है और मन बाहर भटकता फिरता है। संतों के सत्संग में हर किस्म के आदमी आते हैं, कई तो जूते चुराने आते हैं, कई मेला देखने आते हैं, कई महात्मा भी आते हैं। सत्संग में आकर हमें चाहिए कि सत्संग का एक एक लफ्ज हमारे अंदर जाए, घर जाकर उस पर विचार करें कि जो महात्मा कहते हैं हमारे ऊपर घटता है। अगर नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मेले का मेला रहा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, काल चक्कर का पड़े हिंडोला, ऊंच नीच खावे झकझोला। जैसा कि कई दफ़ा पहले भी मैं सत्संग में कह चुका हूँ कि सारी दुनिया की रूहें 84 लाख योनियों में कैद हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व पशु इंसान हैं। आपने मेले में कई बार हिंडोला चलता देखा होगा। कभी नीचे वाले लोग ऊपर जाते हैं और कभी ऊपर वाले नीचे आते हैं। ये 84 लाख योनियों का हिंडोला चल रहा है। कभी घास, कभी फूस, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी बादशाह, कभी कंगाल। यह काल भगवान का जेल खाना है, जिसमें हम करोड़ों युगों बल्कि अनंत काल से कैद हैं। वेद शास्त्र, इस्लाम मजहब के कामिल फ़कीर, मतलब कि सारी मजहबी किताबें कहती हैं कि कभी हम ऊंची योनियों में गए तो कभी नीची योनियों में। जब ऊंची योनियों में बुरे कर्म किए तो नीचे आना पड़ा। किसी महात्मा की वाणी है, केते राम से कोट किए उपाय, केते कृष्ण हाहू ते काल खाए। हमारे पाप हमें ये सोचने और विचार करने ही नहीं देते। अगर विचार करें तो आत्मा फौरन अंदर चली जाए, मगर हम विचार ही नहीं करते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जन्म अनेक झूलते बीते, जम झोटन के सहे फजीते। किसी आदमी की मौत खुद ब खुद नहीं होती, यानी आत्मा खुद ब खुद नहीं निकलती, बल्कि यमदूत कहो या फरिश्ते, वे हर एक आदमी की मौत के वक्त आते हैं और उसकी रूह को पकड़कर धर्मराय के दरबार में ले जाते हैं। धर्मराय उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म दे देता है। जब कुछ वक्त के बाद फिर उसका अंत होता है तो पहले की तरह फिर यमदूतों के हवाले होता है और धर्मराय के सामने पेश होता है। धर्मराय फिर किसी योनि में भेज देता है। मानो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जिस तरह 10 नंबरी बादशाह को हर वक्त हथकड़ियाँ लगी ही रहती हैं, इस तरह जब इसकी मौत आई, चलो धर्मराय के दरबार में। मैंने बहुत सी घटनाएं देखी हैं, जिन्होंने गलतियां की उनका बहुत बुरा हाल हुआ। जब मैं लड़ाई में गया, एक दरोगा का मिस्रियत यानी रसद विभाग का था। वह जानवरों के राशन में से बचाकर कई लाख रुपए ले आया। जब मौत आई तो कहता है कि ये
गायें सींग मारती है। इस तरह एक और आदमी का जिक्र है। वह पुलिस में इंस्पेक्टर था। जब मौत आई तो कहता है, मुन्ने की माँ देख, यमदूत मेरे हाथ जलाते हैं। मानो हम जो जो कर्म करते हैं हमें भोगने पड़ते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, धर्मराय नित करें खुआरी, नरकन में भोगे दुख भारी। जब इसको धर्मराय के पास ले जाते हैं वह नरकों में डाल देता है या कुत्ता बिल्ला सूअर बना देता है। करोड़ों युग हिंडोला झूलते हुए हो गए, मुक्ति नहीं हुई, दुख ही पाता रहा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। मौत के वक्त हर एक मनुष्य को अपने किए हुए पुण्य और पापों की गठरी को उठाकर धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है। यही गुरु नानक साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि आगे पहाड़ की चढ़ाई है, अंधेरा है, चढ़ा जाता नहीं, यमदूत डंडे मारते हैं, बड़ा दुख है। कहाँ ये रूह बहादहू लाशरिक, सतपुरुष की अंश अमरे रब्बी, इसे सतपुरुष की प्यारी बनना था, सतपुरुष में समाकर सतपुरुष बनना था, और कहाँ आज धक्के खा रही है, प्यादों यानी यमदूतों के डंडे खा रही है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। अब संत कहते हैं कि हाय अफसोस, यह आत्मा मालिक की अंश सारे जहान से उत्तम, मगर यमदूत इसको जूते मारते हुए आगे ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि इसका गोत्र तो देखो, सचखंड की वासी सतनाम के कुल का गोत्र, लेकिन आज इसकी मिट्टी पलीद है। देखो कैसी मुसीबत में गिरफ्तार है, कितनी बेइज्जती सह रही है, कितनी कठिन घाटी में गिरफ्तार है। यह तो परमात्मा की अंश थी। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, गोत लजाया जाति गंवाई, तो भी मन में लाज ना आई। कहते हैं जिसका गोत्र सतनाम है, जिसका देश सचखंड है, ये इस देश में आकर बेशर्म हो गई, लेकिन अभी भी इसको हया नहीं आती। संत महात्मा होका दे रहे हैं, लेकिन इसके पाप, इसके खोटे कर्म इसको सुनने नहीं देते। अगर ये सुनता भी है तो कोई असर नहीं होता। जैसे तेल वाली चीज पर पानी नहीं ठहरता, ऐसे ही इसके हृदय पर कोई असर नहीं होता। अगर इससे कहो कि भजन कर तो इस पर मुसीबत पड़ जाती है और इसको नींद आ जाती है। कभी कभी तो मन कहता है कि चाहे तोपों के सामने भेज दो, पर भजन मत कराओ। निंदा चुगली चाहे सारी रात कराए जाओ, नींद भूख भी छोड़ देता है। यानी यह रूह दुख और मुसीबतों को सहती है। इसको अभी भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या क्या गंदे कर्म कर रही हूँ। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है कि मैं सिख हूँ। दुनिया की कौम का लिहाज किया, परमात्मा की कौम का लिहाज नहीं किया। इसने अपनी मिट्टी पलीद की हुई है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी और अन्य महात्मा आए। उन्होंने आकर कहा, बचो बचो बचो। वे मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे हमें समझाते हैं, हम समझते नहीं। हम जाति पाति के झगड़ों में फंसे हुए हैं। इस दुनिया की जाति पाति तो आदमी ने बनाई है, परमात्मा ने तो हाथ कान नाक सभी के एक जैसे बनाए हैं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, लाज करी तो मन के कुल की, सुध भूली सब अपने कुल की। कहते हैं इसको अपने देश की खबर नहीं, क्योंकि यहाँ यह मन की दासी बनी हुई है, मन के अधीन है। जितनी भी जाति पाति बनाई है मन ने, मालिक ने कोई जाति नहीं बनाई।
मालिक की बख्शिश सब पर एक जैसी है। करोड़ों जातियां बनी और करोड़ों बनेंगी, लेकिन जो परमात्मा का कानून है वह एक ही है। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब कि सभी अपने अपने कुल को बड़ा कहते हैं, मगर ये सब मन के बनाए हुए हैं। इसने ना अपने कुल के बारे में सोचा, ना जाति के बारे में। इसको ये समझ ही नहीं आई कि मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं उसकी अंश हूँ और वह मेरी हर हरकत को देख रहा है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई जहां ना पहुंचा। अब शिष्य पूछता है, महाराज इसका कुल कौन सा है? तो स्वामी जी कहते हैं, इसका कुल सबसे ऊंचा है, इसका कुल सतनाम है। जो संत महात्मा सचखंड पहुंचे वही जानते हैं, सचखंड वह देश है जहां ना कोई देवी देवता ना कोई और पहुंच सकता है। अब विचार करो, सचखंड की रहने वाली सतनाम के कुल की रूह, मगर काम करे निकृष्ट भ्रष्ट करने वाले और कुत्ते बिल्लियों वाले। अगली कड़ी में फरमाते हैं, शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्मा और पार ब्रह्मा रहे बीचे। कहते हैं जहां इसका कुल है, जहां इसका मालिक है, वहां ना ब्रह्मा विष्णु शिव पहुंचते हैं, ना ब्रह्मा ना पार ब्रह्मा पहुंचते हैं, और इन सबसे ऊपर है। मानो ये इतने ऊंचे समुद्र की बूंद इतने ऊंचे देश की रहने वाली है कि इसको ब्रह्मा पार ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ इसकी मिट्टी प्लीद हो रही है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सुरत अजान न बूझे बाणी, फिर डूबे कहाँ न मानी। कहते हैं इसके खोटे भाग्य कि मन और इंद्रियां इसको बाहर ही बाहर लिए फिरते हैं। वह बाणी इसके अंदर है, नाम और रूह अंदर है, लेकिन रूह नाम को नहीं पकड़ती। जैसे बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी नहीं होती, उसके अंदर बुखार की वजह से गर्मी ज्यादा हो जाती है। मिश्री तो मीठी है। कहते हैं कि संत मलाह है और उनके पास नाम का जहाज होता है, मगर हमारे खोटे भाग्य हमें मन उधर आने ही नहीं देता। ये मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना पसंद करते हैं। बाग की खुशबू इनको अच्छी नहीं लगती, बल्कि और तो और जब संत आए लोगों ने उन्हें आराम से नहीं बैठने दिया। उनके साथ क्या सलूक किया। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु अर्जुन साहिब को तपते तबे पर बिठाया और उन्हें नदी में जाकर शरीर त्यागना पड़ा। गुरु नानक साहिब से बोझा उठवाया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। शुक्र है कि आज हमें सच कहने का मौका मिला है। जो गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं वही अन्य संत भी कहते हैं। क्या रूह मन के काबू में आई हुई है। हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ है। जिस तरह शराबी नशे में चूर होकर किसी की बात नहीं सुनता, इसी तरह हम दुनिया के जहर के असर के अधीन होकर महात्मा की बात ही नहीं सुनते। फिर मालिक किस तरह मिलेगा? कोई नहीं, हर एक आदमी के अंदर नाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ो। यही गुरु रामदास जी कहते हैं, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक, जन माने परथक गुरु निस्तारे। वह लिखने पढ़ने गाने बजाने वाली बाणी नहीं, बल्कि सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। सारे ब्रह्मांड के लिए एक ही फॉर्मूला है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, भव सागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 धावे। ये महात्मा की तालीम यानी शिक्षा महात्मा के उपदेश का ख्याल नहीं करता, इसलिए दुनिया में बार बार जन्म लेता
और मरता है। मन ने रूह पर इतना असर, इतना दबाव डाला हुआ है कि जो महात्मा कहते हैं रूह उसे कबूल नहीं करती और मन नहीं मानता। इसकी आत्मा संतों का कहना नहीं मानती, मन का कहा मानती है। दुनिया के जितने आदमी हैं मन का कहा मानते हैं, फिर संत क्या करें? कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साचा सतगुर किया करे, जो सिखा महचूक, अंधे एक न लगई, जियो बांस बजाइए फूंक। यह श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। जब तक ये दुनिया की लज्जतें ना छोड़े गुरु क्या करें? अगर नहीं छोड़ता तो गुरु कहता है जा मौज कर। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, संत बतावे सत की रीत, यह नहीं माने कुछ प्रतीत। अब संत कहते हैं कि ए इंसान, तेरे अंदर सच है, परमात्मा है, खुद खुदा है, मगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर रब रुब कोई नहीं, बल्कि वह या तो किताबों में सोया पड़ा है या आसमानों में रहता है। अगर हम यह मान लें कि हमारे अंदर परमात्मा है तो हम कोई पाप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर खेत के पास 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम वहां से भुट्टे, खरबूजे या कोई और चीज नहीं तोड़ते। हम कहते हैं कि एक आदमी का बच्चा देख रहा है, मगर हम उस मालिक को 10 साल के बच्चे जितना भी नहीं समझते। फिर हम उससे डरकर किस तरह पापों से बच सकते हैं? कभी नहीं। संत महात्मा हम पर रहम खाते हैं। वे चाहते हैं कि हम इस जेल खाने से आज़ाद होकर मालिक के घर पहुंच जाएं, मगर क्योंकि हमारे मन पर खोटे कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए जब जब वे उपदेश करते हैं हम सुनते नहीं, बल्कि कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बिन प्रतीत रीत नहीं पावे, जन्म जन्म 84 जावे। संतों का माल कदर से मिलता है, जब इसको कदर नहीं तो वे क्यों दे? जब तक ये कोड़ियों का आशिक है वे नाम रूपी हीरे जवाहरात नहीं देते, मगर ये नहीं मानता, दुनिया के भोग विलास नहीं छोड़ता तो इसकी मौज। कबीर साहिब कहते हैं, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर, समझाया समझे नहीं, दे दुई धक्के और। जो नहीं समझता उसको जाने दो, वह मौज करे। जो संतों की बात को नहीं सुनते या सुनकर अमल नहीं करते या उनके साथ प्यार नहीं करते, उनका जो हाल होता है आपको पता ही है। अगर नहीं तो सुनो, हजारों गायें रोज बद की जाती हैं, लाखों बकरियां रोज कत्ल कर दी जाती हैं, करोड़ों मुर्गियों के गले काटे जाते हैं। ये मनुष्य जन्म में मन के कहे लगकर नाम ना जपने की सजा है, लेकिन रूह फिर भी मन को नहीं छोड़ती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, 84 से संत बचावें, उनका वचन ना मन ठहरावे। 84 से बचाने वाले केवल संत महात्मा हैं, उन पर एतबार नहीं, फिर इसको ले कौन जाए? देखो, कई कर्मकांडियों का इतना पक्का एतबार है कि अब ग्रंथों में ये लिखा है कि जगन्नाथ के मंदिर की कोई झंडी भी देख ले तो 500 साल तक स्वर्ग में रहता है, वह अगले जन्म में जाकर मिलेगा, उस पर एतबार कर लेता है। संत कहते हैं कि तू इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल। संत कहते हैं कि तू इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल ले ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर ये उन पर एतबार नहीं करता। बड़ी भारी शिकायत जो आम सत्संगी करते हैं कि मन नहीं लगता। आप मन के कहे लगते हो, मेरा काम तो करते नहीं,
यानी भजन सिमरन तो आप करते नहीं, फिर मन कैसे लगे? अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन के रंग फिरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कुड़ंगी। आत्मा मन के इतने दबाव में आई हुई है, उस पर मन का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि साधु संतों का सत्संग भी सुनती है, मगर फिर भी मन के साथ प्यार है। मन और विषय विकार के साथ मोहब्बत, जब रूह का मन के साथ प्यार है, मन के कहे लगती है, फिर इसको कोई क्या कहे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, साध संत का ढंग नहीं सीखे, भोगे दुख रस चाखे फीके। कहते हैं रूह अपने मन का कहना मानती है, जो इसका मन करवाता है वह करती है। जो महात्मा कहते हैं कि सिमरन कर, ऊपर चढ़, तो वह ये करती नहीं, मन के कहे चलती है। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, उनके जितने रस हैं फीके हैं। जब आंखों के ऊपर चढ़े तो वहां वह रस है जिसे पीकर दुनिया के रस फीके मालूम होते हैं। ऊपर चढ़ती नहीं, वह रस मिलता नहीं। ये गंदे रस हैं, इनमें वह रस नहीं, यानी जो असली रस है वह नहीं लेती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, रस फीके संसार के सब ही, अंतर का रस अगम ना ले ही। जितनी भी लज्जतें हैं वे सब नाशवान और फीकी हैं, इनका नतीजा फीका है। इसके अंदर जो लज्जत है यह कायम रहने वाली है। जब तक ये 9 द्वारों को ना छोड़े वह नहीं मिलती। ये जो लज्जत है वह कब मिलती है? जब ये 6 चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़े। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, गुरमुख कोट उधार दा, पाई दे नावे एक कणी। मगर हमारे हृदय मैले हैं, हम एतबार नहीं करते। संत कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों जानों की जान वह नाम है। ये अंदर चढ़ता नहीं और उस लज्जत को लेता नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, स्वाति बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। इसके अंदर अमृतसर है, जहां नहाने से मुक्ति होती है। यह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों के पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते हैं। कहते हैं जो रस अंदर है वह सारे पापों को काटने वाला है। मगर अफसोस, इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है, जिसको पीकर मुक्ति होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, सच्चा अमृतसर अंदर है। यह बाहर सरोवरों नदियों पर ठोकरे खाता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो? अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, शरद चंद्रमा अंतर दर से, सुन की धुन जाए जब परसे। जब ये अंदर जाएगा तो पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज, फिर चंद्रमा, उसके बाद तुरिया पद, फिर ब्रह्मा, फिर पार ब्रह्मा। जब पार ब्रह्मा में जाएगा वहां अमृतसर है, आबे हयात है। इस अमृतसर में स्नान करेगा तो इसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। वहां जाकर इसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा। कहते हैं कि ये सब कुछ इसके अंदर है, मगर बिना भाग्य के अंदर जाए कौन? अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मोती चुने मान सरवर के, भोगे भोग मराल नगर के। जब रूह पार ब्रह्मा में गई, जिसको मुसलमान फकीर मकाम में हु कहते हैं, वहां सारे पर्दे उतर गए, रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। ये हालत कब पैदा होती है? जब अंदर प्रयाग में स्नान किया। जिस तरह बाहर गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियां मिलती हैं और उनके संगम को प्रयाग कहते हैं, इसी तरह अंदर भी प्रयाग है। असली महात्म्य उस प्रयाग में स्नान करने का है, उसी को अमृतसर भी कहते हैं।
जो बाहर अमृतसर है वहाँ पहले छोटा सा तालाब था। गुरु रामदास साहिब ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। बाणी में एक जगह आया है कि जिस अमृतसर में स्नान करने से कौआ हंस बन जाता है वह आदमी के अंदर है। बाहर जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से कहीं भी कौए हंस नहीं बनते। गुरु साहिब का कौए से मतलब मनमुख और हंस से मतलब गुरुमुख से है। ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु नानक साहिब की बाणी नहीं पलट सकती। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे हमारी हंस गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या होती है? कौए की खुराक क्या है? गंदगी, मैल। अब हमारी खुराक क्या है? मैले मैले भोग, गंदे गंदे कर्म। फिर क्या हो जाएगी? अमृत, मोती। वहाँ पार ब्रह्मा में जाकर रूह शांत हो जाती है। फिर उसकी गति बयान नहीं हो सकती। उसका नमूना है ही नहीं और ना जबान बयान कर सकती है। वह हंसों की यानी साधुओं का देश है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो संतन के वचन संभाले जाए त्रिवेणी होए निहाले। कहते हैं जो संत महात्मा दुनिया में आते हैं, जब हम उनके पास जाएं, उनकी शरण लें, तो वे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें त्रिवेणी में ले जाएं, अमृतसर में ले जाएं। जितने महात्मा हो चुके हैं सबकी यही तालीम है। बेणी जी भी कहते हैं, इंडा पिंगुला अवर सुखमणा, तीन वसे इक ठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे ती थाई। एक दोहा है, उस दोहे में क्या बयान करते हैं? होए निहाल सुंदर लखे, सुने किंगरी नाद, नाद सुरत होबत मगन, फिर खोजत पद आद। अगर नहाना है तो वहाँ नहाओ जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ अंदर इकट्ठी होती हैं। कहते हैं जब रूह 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, तुरिया पद में जाए, ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्मा में जाए, वहाँ जो धुन है वह बड़ी उत्तम है। उसको सुने। गुरु अमरदास साहिब के ज़माने में योगी किंगरी बजा रहे थे। तब गुरु साहिब ने कहा, इत किंगुरी ध्यान न लागे, जोगी ना सच पाले पाए, बिन बजाई किंगुरी वाजे जोगी सा किंगुरी बजाए, कहे नानक मुक्त होवे, जोगी साचे रहे समाए। पार ब्रह्मा में वह किंगरी है, वह नाम की धुन है जिसको सुनकर जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। वहाँ कोई शरीर नहीं, वहाँ केवल आत्मा है। वहाँ आत्मा का अपना नूर 12 सूरज का है। जब आत्मा नंगी होती है तब कहती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर ये अपने देश यानी सचखंड सतलोक की तलाश करती है, लेकिन ये चीज़ें अंदर हैं, बाहर नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आदि सच यानी पहले भी सच था, वही था। जुगाद सच, जब युग बने तब भी वही था। है भी सच, अब भी वही है। होसी भी सच और आगे भी वही होगा। वह इसका देश है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में फरमा रहे हैं, संत दया सतगुरु मया, पाया आद अनाद, गति मति कहते ना बने, सुरत भई बिस्माद। कहते हैं सतगुरु की कृपा से, संतों के सत्संग से रूह ने प्यार किया और सचखंड पहुंच गई। जन्म मरण खत्म हो गया, आना जाना खत्म हो गया। यह पटरी की छलांग है, जिसने लगा ली वह पहुंच गया। लेकिन ये कहने की बात नहीं, करने की बात है। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर रोती धोती रूह को एक दिन ले ही जाओगे? महाराज जी ने कहा, हाँ, अगर डोली में बैठ जाए तो। प्यारे साथ संगत जी, आज का ये सत्संग था अप्रैल महीने का सत्संग, जो स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से लिया गया था। हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई सत्संग हैं, पंजाबी में भी हैं, हिंदी में भी हैं और साखियाँ भी बहुत सारी हैं।
आप चाहें तो उनको सुन सकते हैं या आपको यहाँ पर लास्ट में शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो साखियाँ हैं, सत्संग हैं, पंजाबी के सत्संग हैं, तो ऐसे और भी सत्संग हमारे इस चैनल के ऊपर हैं, तो सुन सकते हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नए सत्संग के साथ। आप जी को राधा स्वामी।